रात के 3 बजे थे। स्क्रीन पर दी विचर का एक पुराना सीन चल रहा था। तलवार की आवाज़, बर्फ से भरी हवा और एक खामोश सा चेहरा जिसे देखते ही दिल के उठा। ये सिर्फ रोल नहीं था, ये किसी का सच था। हेनरी कैविल एक एक्टर जो सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनकर कैमरा के सामने खड़ा नहीं होता था, वो गेरल्ट बन जाता था। उसकी आंखों में वो थकान थी जो सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं आती, वो थकान जो अब कभी नोटिस किया है? कुछ आवाज़ें बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है, जैसे तलवार की ज़मीन पर गिरना, जैसे बर्फ पर पड़ते हुए कदमों की आवाज़, और जैसे कि एक आदमी की खामोशी जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिल के अंदर उतर जाती है। हेनरी कैविल वो सिर्फ गेरल्ट का रोल प्ले नहीं करता था, वो गेरल्ट जीता था। उसकी आंखों में दर्द था, हीरो नहीं था। वो तालियों के लिए नहीं, आइडिया, उसके हाथ में तलवार थी पर आंखों में हमेशा सवाल। मॉन्स्टर का शिकार करना उसका काम था, पर धीरे धीरे उस समझ गया, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर कभी जंगल में नहीं होते, वो लोग होते हैं जो कहानियों के बदल देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं पाते। ऐसा लगता है कि एक चीज़ है जो जिसे लोग हेनरी कैविल का श्राप कहते हैं। मतलब हेनरी कैविल जिस भी रोल को छोड़ता है वो रोल लेजेंडरी बन जाता है और किसी और के लिए उसे रिप्लेस करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। हेनरी कैविल सिर्फ सुपरमैन का रोल प्ले नहीं कर रहा था, वही सुपरमैन था। उसका फेस, उसकी स्माइल, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ। हेनरी कैविल एक ऐसा नाम जो स्ट्रेंथ, करिश्मा और अपनी क्राफ्ट के लिए डेडिकेशन का सिंबल बन चुका है। टेलीविज़न पर छोटे रोल्स से लेकर हॉलीवुड के लेजेंडरी कैरेक्टर्स तक, हेनरी सिर्फ एक एक्टर नहीं है बल्कि एक आइकन है जिसे दुनिया भर के फैंस एडमायर करते हैं। हेनरी का जन्म 5 मई 1983 को जर्सी चैनल आइलैंड में हुआ। उसने अपनी एक्टिंग करियर ब्रिटिश टेलीविज़न के शोज हो जाता है। इसी वजह से उसे क्रिटिक्स और फैंस दोनों के रिस्पेक्ट मिलता है। रिसेंट ईयर्स में हेनरी ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ सुपरमैन तक लिमिटेड नहीं है। नेटफ्लिक्स सीरीज द विचर मैन फ्रॉम गेरल्ट ऑफ रिविया के रोल ने उसकी वर्सैलिटी को और ज़्यादा स्ट्रिंग बना दिया और फैंस ने एक बार फिर उसका कैरेक्टर से कनेक्ट किया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। कुछ एक्टर रोल निभाते हैं और कुछ एक्टर रोल बन जाते हैं।